रख दीजिए वहाँ। क्षमा करेंगे, अभी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपके समक्ष कथा नहीं कर सके, क्षमा करेंगे। अभी तो हम प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, तो आइए हम लोग पहले इस श्लोक को श्रवण करें और इस श्लोक के माध्यम से हनुमंतलाल जी महाराज जी की वंदना करें और प्रभु श्री राम प्रभु के चरणों में इस वंदना को समर्पित करें। और एक बात ये तय है, इस वंदना को, इस श्लोक को श्रवण करने मात्र से ही परम दयालु परम कृपालु महाराज जी बल बुद्धि निधान हनुमंतलाल जी के प्रति हृदय में अगाध प्रीति और भक्ति उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग वंदना पहले करें। तो आइए, शांतं शाश्वत प्रमेयमनद्यं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा इस परम पवित्र श्लोक प्रस्तुति के पश्चात आप लोगों को मानस में लेकर चलूं, कथा प्रसंग की ओर लेकर चलूं, तो एक बात इतना जरूर है, ये सामान्य चर्चा नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु की चर्चा है। और जो कोई भी इस चर्चा को श्रवण करता है, मनन करता है, उसके हृदय में सदैव सर्वत्र सदा रमण करने वाले श्री राम प्रभु अभिराजित हो जाते हैं और सदैव निरंतर रमण करते हैं। क्योंकि ये दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। दीन का मतलब हुआ गरीब। सामान्य जनों के लिए
कुछ कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनको महाराज जी आसान करने के निमित्त आपके समक्ष कुछ कहने की धृष्टता करता हूं। दीन गरीब, जो गरीब है, जो गरीब का मतलब ये नहीं समझ लें कि धन संपत्ति से जो गरीब है वही गरीब होता है। जो भाव का गरीब है, रस का गरीब है, विवेक जिसके पास नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, गुण नहीं है, या फिर वो जिसके हृदय में राम रूपी रत्न नहीं है, ठाकुर कृपा रूपी रत्न नहीं है, जो अमूल्य है, सदैव हृदय में नहीं है, कोशिश करता है लेकिन संभाल नहीं पाता है, सहेज नहीं पाता है राम रत्न को, तो महाराज जी ऐसे लोग से बढ़ करके अकिंचन और कोई हो ही नहीं सकता। अकिंचन करने का मतलब हुआ गरीब। अकिंचन का अर्थ होता है गरीब। उससे ज्यादा गरीब और कोई है ही नहीं, उससे अधिक गरीब कोई है ही नहीं। जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहता है, जबकि सुनता जरूर है, खूब सुनता है संतों के द्वारा, अपने आत्मीय जनों के द्वारा, समाज के वैसे वैसे लोगों के द्वारा जो ठाकुर प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, उनके द्वारा सुनता जरूर है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। बस कोई साधन नहीं है भैया इस कलिकाल में, इस कलिकाल में, कलयुग में भव रोग के निदान का कोई उपाय नहीं है, कोई दवा नहीं है। सारे रोग का दवा तो मिल जा रहा है, दुकान पर खरीद लीजिएगा। आयुर्वेद के दुकान पर जाइएगा, आयुर्वेदिक दवाओं का खरीद कर लेंगे। रोगों के निदान के लिए एलोपैथिक अंग्रेजी दवाओं के दुकान पर जाइएगा, वहां से अंग्रेजी दवाओं को खरीद लेंगे। महाराज जी होम्योपैथिक के यहाँ जाएंगे, यूनानी दुकान पर जाएंगे, जहाँ दवाएं मिलती हैं, बिकती हैं, वहां से ये भौतिक रोग हैं, शारीरिक जो रोग है प्रभु जी, इसके निदान के लिए, इसके चिकित्सा के लिए महाराज जी डॉक्टरों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर, पूजे के आधार पर निदान के हेतु खरीद लेंगे। लेकिन भैया ये भवरोग है, यही कलिकाल साधन दूजा। राम ही सुमिरो, बस राम रस रसायन है, ये सर्वौषधि है। समस्त के समस्त औषधियों का यदि भंडार कहीं मिलेगा तो बस यही तो मिलना है। राम रूपी रसायन में समस्त औषधियों का सार संभूत है महाराज जी, मिला हुआ है। औषधि का मतलब दवा, ये राम रूपी दवा है ना। इस कली काल में इस दवा का सेवन यदि किया जाए या कोई करता है, ठाकुर नाम का संकीर्तन करता है, कृष्ण नाम अपने हृदय में लेता है, या फिर
नारायण प्रभु के नाम को सदैव याद रखता है, लेता है, तो एक बात इतना जरूर है कि इससे उत्तमोत्तम दवा औषधि और कोई नहीं है। ये औषधि क्या करेगा भैया? वो शरीर को बचा सकता है, जिंदगी को बचा सकता है, जिंदगी को संवार नहीं सकता। जिंदगी बच जाना या फिर जिंदगी का संवर जाना, दोनों में भेद है। बच गए, जो सांसें रुक रही थीं, अवरुद्धता के कगार पर ये सांसें थीं, वो महाराज जी संपन्न हो गया, पुनः सांसें चलने लगी। लेकिन ये तो उस दवा का कमाल है, जिंदगी बच गया, जिंदगी बच जाएगा। लेकिन महाराज जी ये राम रसायन है ना, भगवत नाम रसायन है ना, ये तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, अर्थात ये भवरोग जो है, सांसारिक विषय वासना रूपी रोग है, ये निर्मूल हो जाता है। इसमें किसका कोई महत्व रह नहीं जाता, जीवन संभल जाता है। ये सब दवाएं जिंदगी को बचा सकते हैं, जिंदगी को संवार नहीं सकते। लेकिन यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके नाम को लिया जाए, भगवत तत्वों को अपने हृदय में अवगाहित किया जाए, तत्वों का अवगाहन किया जाए, बसाया जाए, या फिर तत्वों को महाराज जी रस के रूप में पिया जाए। मुख से पियोगे नहीं, कान से पीना। यदि पिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जिंदगी संभल जाएगा। एक बात इतना भी है कि महाराज जी, एक है दूरक कूलक प्लावनी धारा, संतों का भाव है। एक है जिसे दूरक कूलक प्लावनी धारा कहते हैं, और दूसरा है जिसे आंखें खोलकर, आंखों से आंखें मिलाकर आप बैठिए ना, नहीं ना ना, हम नहीं मानेंगे, हम विस्मृत हो जाते हैं ना। आंख खोल के रखिए, नहीं आंख में अगर झपट रहा है, कथा में झपटा है, कथा मैया का बड़ा ये कृपा है कि जो नहीं, जिसको नींद आती है उसको नींद ला देती है। तो आप जाकर आंख धोइए, बैठिए। तो एक है जिसे दूरक कूलक प्लावनी धारा कहते हैं। ये धारा दूर दराज के क्षेत्रों में ये धारा प्रवाहित है, बहती है। जैसे गंगा मैया, गंगा में यदि स्नान करनी है, गंगा के जल में स्नान करनी है, तो कहाँ जाना पड़ेगा भैया? बनारस जाइए, पटना जाइए, या दूर दराज में जहां वो बह रही है वहां जाइएगा, तब स्नान कीजिएगा ना। जमुना मैया में स्नान करनी है तो दिल्ली जाइएगा, वृंदावन जाइएगा, या और भी जहां जहां वो प्रवाहित हो रही है वहां। इसी प्रकार से महाराज जी, मंदाकिनी में स्नान करनी है, जाना पड़ेगा। स्नान करने के निमित्त सरस्वती में जाना है तो महाराज जी बद्रिकाश्रम जाना पड़ेगा। यदि गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करनी है तो प्रयागराज जाना पड़ेगा, दूर दराज जाना पड़ेगा। दूर प्लावनी धारा है, दूर में ये बह रही है। ये बात तय है कि आपका पाप धुल जाएगा, जैसा संतों का मत है।
शरीर पवित्र हो जाएगा स्नान करने से। ऐसे भी गंगा जल हम लोग अपने शरीर पर जब छींटते हैं तो ये विश्वास रहता है कि मेरा शरीर पवित्र हो गया। तो दूरक कूलक प्लावनी धारा है, खर्च भी होगा, परेशानी भी होगी, लेकिन दूसरा एक धारा और है महाराज जी, जिसे आत्मक कूलक प्लावनी धारा कहते हैं। आत्मक कूलक ज्यादा दूर नहीं है, बस व्यास पीठ के नीचे ये प्रवाहित होती है धारा। ये भागीरथी कहाँ है? व्यास पीठ के नीचे है। आत्मक कूलक प्लावनी धारा आपके आत्मा में, आपके हृदय में ये प्रवाहित जब होती है तो इसमें जब स्नान कोई यदि करे, यदि इसमें कोई स्नान करता है, अरे महाराज जी उस धारा में जाओगे, दूर दराज के क्षेत्रों में जो दूरक कूलक प्लावनी है वहां बोर्ड लगा हुआ है कि देखो भैया ज्यादा अंदर मत जाओ, पानी गहरी है, खाई है, डूब जाओगे, धारा तीव्र है, यदि इस धारा में बह गए तो डूब कर मर जाओगे। इसलिए ज्यादा गहराई में मत जाओ। गंगा में स्नान करने जाइए तो घाट पर लिखा हुआ देखे गहरी खाई है, भाई आगे मत बढ़िए, या फिर तीव्र धारा है बह जाइएगा, मर जाइए। लेकिन ये जो आत्मक कूलक प्लावनी धारा है, राम कथा रूपी प्लावनी धारा है, कृष्ण कथा रूपी प्लावनी धारा है, भागवत कथा रूपी परम पवित्र धारा है, कथा धारा है। और इस धारा में भैया यदि गहराई में चले गए तो डूबिएगा जरूर, लेकिन डूबने के बाद कोई भय नहीं है। यदि वहां डूब जाओगे, वहां गहराई में गए, धारा में गए तो बहकर मर जाओगे। लेकिन इस गहराई में यदि डूब गए, यदि गहराई में चले गए, बहते बहते बह गए तो महाराज जी वहां तो मर गए, यहां तर जाओगे। क्योंकि ये तय है कि शरीर शुद्धि के लिए अनेक साबुन है, सर्फ है, क्या क्या है, एक से। लेकिन मन को साफ करने के लिए, हृदय को साफ करने के लिए भी अगर साबुन है तो बस यही है सर, साफ का साधन। दूसरा कोई साधन नहीं है, एकमात्र यही साधन है। यही कलिकालन साधन दूजा, कोई साधन नहीं है। राम का नाम लीजिए, राम ही सुमिरो, राम ही, सब कुछ राम को बना न लो, रमण बिहारी को बना न लो। इतने कृपालु हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणं। इतने कृपालु हैं हमारे श्री राम प्रभु रघुनाथ जी कि जितना भी सांसारिक दुख है समूल नष्ट हो जाता है। दुख नहीं नष्ट होता, दुख जनित ताप नष्ट होता है, अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, महसूस नहीं होता। और भैया उनको जानने के पहले, ठाकुर जी कौन हैं, उनको जानने के पहले हम लोगों को अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा। और एक बात इतना तय है कि अपने आप को जानने के लिए गहराई में जाना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, संत जनों के आश्रय में जाना पड़ेगा। और संत जनों के आश्रय में जाने के पश्चात ही कोई भी उनको जान सकता है।
और उनको जानने के लिए अपने आप को जानना। हम कौन हैं? आप हैं कौन? आपका शरीर आप नहीं, आपका शरीर है। मैं बार बार कहा, आपके शरीर में जो वो है विराजमान है, वही सब कुछ। इसलिए निश्चित रूप से एक बात इतना है कि भगवान नाम का संकीर्तन किया जाए, राम नाम का संकीर्तन किया जाए, नित्य किया जाए, निरंतर किया जाए, अबाध गति से किया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि ढोलक झाल मंजीरा लेकर जोर जोर से गाते हुए ही उनका संकीर्तन किया जाए। यदि मन में ही उनके नाम को लिया जाए, उनके छवि को हृदय में बसाया जाए, तो सबसे बड़ा ये औषधि है महाराज जी, ये सर्व औषधि है। और इसी औषधि का तो सहारा सदैव हनुमंत लाल जी लिए रहते हैं, अपने हृदय में बसाए रहते हैं। अपने हनुमंत लाल जी, एक बात इतना जरूर है कि महाराज जी सागर पार किए तो बस अपने हृदय में श्री राम प्रभु को बसाए हुए राम नाम गाते हुए ही वो उनको ध्यान किए हुए एक क्षण के लिए भी उनको अपने हृदय से अलग नहीं किए। और महाराज जी ये वो समुद्र पार कर गए, सागर पार कर गए। तो प्रसंग में अब हम लोग आवे, कल तो विराम का दिन था, कुछ अस्वस्थता हमारे अंदर थी, इसलिए कल हम लोग नहीं बैठ सके कथा प्रसंग में। लेकिन आज समय मिला है और ये ठाकुर जी की कृपा है कि यहाँ कथा रस का परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग इसके पूर्व आए थे कथा में, हनुमंत लाल जी बल बुद्धि निधान है। जब जामवंत जी के द्वारा उन्हें याद दिलाई गई बल बुद्धि के विषय में, तो आगे बढ़े। मैनाक को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि माता सुरसा नाम यही की माता, पठैन आई कही तेही बाता, आज सुरन मोई दिन है आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। वो सुरसा जो सर्पों की माता है सामने आ गई, और महाराज जी इनकी परीक्षा खूब लिए, और उस परीक्षा में हमारे बजरंग बली पवन पुत्र हनुमंत लाल जी उत्तीर्ण हो गए। महाराज जी वो सुरसा भी इनके बल बुद्धि को देखकर, इनके ज्ञान को समझकर, इनके विवेक को समझकर, इनके धैर्य को समझकर कृतकृत्य हो गई और इन्हें आशीर्वाद देती गई। इन्हें आशीर्वाद दी, खूब हृदय के गहराई से ये आशीर्वाद सुरसा इनको
देती हैं और इनको आशीर्वाद भी जो दी सो हृदय के अंतरतम गहराइयों से सर्पों की माता देती है। क्या कहती है? राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई सुरसा चली, हरसी चलेऊ हनुमान। राम काज सब करिहु, इससे प्रेरणा यही मिल रहा है समस्त मानवों को भी कि जैसे ये सुरसा कह रही हैं हनुमंत लाल जी को कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का जितना भी कार्य है आप सहज ही करेंगे। इनसे प्रेरणा यही मिल रहा है लोगों को भी कि अपने हृदय में यदि श्री राम प्रभु को बसाकर, यदि हृदय में ठाकुर जी को बसाकर उनको एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से बाहर न रखते हुए हम लोग जो कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी करें, यदि उस कार्य को ठाकुर जी के कार्य, ठाकुर जी का कार्य, रघुनाथ जी का कार्य, श्री राम प्रभु का कार्य समझकर करें कि ये जो हम कर रहे हैं ये अपना नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का काम ये हो रहा है, वो कार्य सहज ही में संपन्न हो जाए। जैसे हनुमंत लाल जी को सुरसा कहती है कि राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। वो तो बल बुद्धि निधान है ही है, कहने की क्या आवश्यकता थी मैया को? वो सुरसा माता को कहने की क्या आवश्यकता थी सर्पों की मातों की तुम बल बुद्धि निधान? वो तो जान रही है, लेकिन कह रही है इसलिए कह रही है कि समस्त के समस्त मानवों को याद दिला रही है कि तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, बस तुम भी, तेरे अंदर भी सहजता होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, ज्ञान का भंडार हो जावे और तेरे अंदर ये भावना जग जाए कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो ठाकुर जी का कार्य है, रघुनाथ जी का कार्य है। जब ये आ जाएगा तो तेरा कार्य सहज में हो जाएगा। तो राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दय सुरसा चली, हरसी चले हनुमान। आशीष दी, इस प्रकार से आशीर्वाद मैया सर्पों की मैया हैं, सुरसा हैं। उसके पहले आपको बतलाए थे कि क्या क्या वो किए, कितना कितना कैसे किए, वो सब परसों इस पर चर्चाएं हुई थी। 16 जोजन मुखति ठहु, तुरंत पवन सुध 32 रहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनत ही आनंद किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत निन्हा। और ठाकुर जी की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से बलबुद्धि निधान है, इनके अंदर में श्री राम प्रभु सदैव विराजमान हैं। तो भला जिसके हृदय में श्री राम प्रभु सदैव विराजमान हैं तो उन्हें कोई कैसे खा सकता है महाराज जी? ये सर्व औषधि हैं, औषधि के रूप में हृदय में धारण किए हुए हैं, तो भला इनको कोई कष्ट कैसे होगा? अति लघु रूप धरे, एकदम बिल्कुल छोटा रूप में ही आ गए। सत जो जन ते ही आनंद किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत निन्हा। छोटा रूप धारण किए, भीतर गए, मुख में से बाहर आया हाथ जोड़ने के, मैया हमें आज्ञा दो, हम समझ रहे हैं कि तुम क्या कर रही थी और आप ये आशीर्वाद दे दिए, बल बुद्धि निधान हमें कह दिए
आशीर्वाद आपका मुझे मिल गया। अब काज प्रभु श्री राम का कार्य है ये सहज हो जाएगा आपके आशीर्वाद। ऐसे ही माताएं जब आशीर्वाद देती हैं अपने पुत्र को तो निश्चित रूप से अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से आशीर्वाद माताएं देती हैं, खूब गहराई से आशीर्वाद देती हैं अपने पुत्र को। तो ऐ मैया, ऐ सर्पों की माता, है माता सुरसा, आप मुझे पुत्र के समान देखकर हमें भी तो आशीर्वाद दे रही हैं माता आप हैं। तो आपके आशीर्वाद से प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य सहज हो जाएगा। और वहां से आगे बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ भैया? निश्चर एक सिंधु महरही करिमाया नभ के खग गहई। अरे निश्चर एक सिंधु महरही करिमाया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिनके परछाई। वो राक्षस जो रहता था जल में, समुद्र के अंदर, उसके अंदर एक बात थी। आप पूछ सकते हैं कि क्या भैया वो जल के अंदर जब रहता था राक्षस तो उसका पेट कैसे भरता था? सिर्फ मछलियों के खाने से? तो नहीं, सिर्फ मछलियों जलचरों को नहीं खाता वो राक्षस। आकाशचारी, आकाश से गुजरने वाले, ऊपर उड़ने वाले पशु पक्षी जो भी हो, पक्षी वगैरह, इनको जब वो नीचे देखता, परछाई को देख लेता उधर से जाते हुए, तो जल के भीतर से विकराल राक्षस था, उनकी छाया को पकड़ लेता। कैसा बलराम? जब वो छाया पकड़ लेता तो राक्षस उसे नीचे खींच लेता और भक्षण कर देता, पेट भर लेता, उदर पूर्ति कर लेता। निश्चर है, राक्षस है। तो सोई छल हनुमान पहकिन्ना तासु कपट कपे तुरत ही चिन्हा। अरे ही छल किसके लिए किया? हनुमंत लाल जी के लिए किया, जो बल बुद्धि निधान है। अभी अभी सुरसा तो कह गई, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली। चाहे जो भी हो, अभी आशीर्वाद मिल गया है। वो नहीं समझ रहा है कि हम अगर छल कर रहे हैं, माया कर रहे हैं किसके ऊपर भैया? अरे मायापति का दास है। मायापति ठाकुर जी का ये दास है, श्री राम प्रभु का दास है, रघुनाथ जी का दास है, परम प्रिय दास है। जब ये परम प्रिय दास है तो इस पर हमारी माया कहां से काम करेगा भैया? आगे मिलेगा हनुमंत लाल जी को खूब वरदान मिला हुआ है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई माया काम नहीं करेगा, ना कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी काम नहीं करेगा। आशीर्वाद सब मिला हुआ है। तो मायापति का दास, मायापति श्री राम प्रभु का ये दास हैं हनुमंत लाल जी, और महाराज जी इनके छाया को वो पकड़ लिया। सोई छल हनुमान पहकिन्ना, कहकर थोड़े कर पकड़ रहे हैं, छल किया नहीं, छल किया, धोखा दिया और धोखे से पकड़ लिया उनके छाया को। सोई छल हनुमान पहकिन्हा
आता सुकपट कपिथुर तही चिन्ह। मायापति के दास से भला माया को नहीं समझ पाएंगे। समझ गए कि यहाँ ये कोई है नीचे जो हमरे छाया को पकड़ लिया, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हनुमंतलाल जी विचार किए कि अरे आज ये मेरे साथ किया, न जाने कितनों के साथ ये किया होगा, और पकड़ पकड़ कर नीचे लाकर अपने उदर पूर्ति कर लिया होगा, मार दिया होगा, खा गया होगा ये राक्षस, भयंकर राक्षस। और यदि इसे नहीं कुछ हम करें, यदि उसके माया को ये तोड़ सकते थे, कोई माया इन पर नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, छद में चाहे जो कुछ भी था, कुछ नहीं इनके ऊपर वो लागू होता। लेकिन विचार किए कि यदि हम उसके पास नहीं जाते हैं तो ये तो कृत्य करते रहेगा, फिर करेगा, बार बार करेगा, और न जाने कितनों को पकड़ पकड़ के खा जाएगा। इसलिए हनुमंतलाल जी नीचे गए जल में, अताहि मारी मारुत सुत वीरा। क्या बात है, हमारे हनुमंतलाल जी मारुत सुत पवन पुत्र हनुमंतलाल जी उस नीच निशाचर निश्चर जो भयानक था उसे मार दिए। अब मारकर आगे की ओर बढ़ गए। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, जलधि पार गयऊ मति धीरा। परसों हम लोग यहां तक तो निश्चित रूप से आए थे, मार दिए, आगे चले, और समुद्र का महाराज जी जो पाट था उसे आसान करते हुए समुद्र पार चले गए, सागर के पार चले गए, समुद्र के पार चले। आंख मत बंद कीजिए, हम आप ही पर नजर है मेरा। नहीं 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 नहीं, तो कथा सुनिए। तो वो मारकर आगे बढ़ गए। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, जलधि पार गए मति धीरा। वहां क्या देख रहे हैं? तहा जाई देखी बन शोभा, तहा जाई देखी बन शोभा, अगूंजत चंचरीका मधुलोभा। वहां जाने के बाद क्या देख रहे हैं हनुमंतलाल जी? पार तो हो गए, समुद्र के पार चले। तो तहा जाई देखी बन शोभा, अगूंजत चंचरीका मधुलोभा। चंचरीक कहते हैं भौरे को, उस दिन हम बतलाया था परसों। चंचरीक कहते हैं किसको? भ्रमर को, भौरे को, काला होता है। चंचरीक ही नहीं भैया, उसको अली भी कहते हैं। क्या नाम है उसका? अली। उसको क्या कहते हैं? अली भी भौरा को कहा जाता है, अली भी कहा जाता है। तो चंचरीक भौरे गुंजार वहां कर रहे हैं, एक से एक पुष्प हैं, पुष्प हैं, और पुष्पों के ऊपर ये भंवरे भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। जलधि पार गए उमति धीरा, तहां जाई देखी बन शोभा। वहां बन जो है लंका में, उसके शोभा को देखकर मत हो गए हनुमंतलाल। फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, अनेकों फूल हैं, फूल के ऊपर भंवरे मधुमक्खी गुनगुन करते हुए खूब गुंजार करते हैं। क्या सोचते हैं, क्या करने के लिए, क्यों क्यों फूलों पर ये जो है सो गुंजार करते हैं? पराग चूसते हैं। फूल में जो पराग होता है उसको चूसते हैं। क्यों भैया? सोचिए, वो काम क्या कर रहा है? चूसने का काम कर रहा, पराग को तो चूस रहा है, तुरंत खाता नहीं है। वो सहेज लेता है, जमा करता है। कहाँ लेकर जाता है? अपना जहाँ छत्ता है, घर बनाए हुए है, उसमें कोष्ठ होता है, छोटा छोटा घर होता है, उसमें वो जमा करता है। सब घर में नहीं, कुछ घर में इसके बंडे बच्चे होते, बाल बच्चे होते, लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जिसमें इसका स्टोर होता है, खजाना होता है। और खजाना में क्या रखता है भाई? मधु, मध, जिसको पीते हैं हम तो मस्त हो जाते हैं, मीठा, अमृत के समान मीठा हो जाता है। तो वो गुंजार करते हुए मधु का पान कर रहे हैं। नाना तरुफल फूल सुहाए, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं वृक्षों पर, और मस्त हो गए हनुमंत लाल जी। नाना माने अनेकों, अनेकानेक वृक्षों पर अनेकाएक सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। नाना तरुफल फूल सुहाए, और देखकर हनुमंत लाल जी मुग्ध हो गए। क्या बात है, राक्षसों के संसार में राक्षस का ये है लंका, और यहाँ क्या है भैया? सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लाल लाल फूल है, फल है, सब है। शैल विशाल एहा एहा, शैल विशाल एहा। नाना एहा, नाना तरु फल फूल सुहाए, एहा नाना तरु फल फूल हनुमंतलाल जी चले आगे, उसको तो मार दी। मारने के बाद जब लंका पार गए तो वहां का हरियाली, वहां की सुंदरता, वनों की शोभा देखकर हमारे हनुमंतलाल जी मुग्ध हो गए। वाह वाह, क्या बात है, राक्षस की दुनिया में भी यह हालत है।
देखकर समझकर बूझकर आगे बढ़े तो नजर आ गया एक विशाल सा वहां पर पर्वत था, एक पहाड़ था। लंकापुरी में ही लंकागढ़ राजप्रसाद के बगल में अर्थात सागर के तट पर क्या था, एक पहाड़ था ऊंचा, शैल माने पर्वत। शैल विशाल देखे के आगे विशाल सा पर्वत हनुमंतलाल जी देख लिए, विचार करने लगे कि दूर दराज यदि देखना है तो भैया ऊंचा पर चढ़ न जाओ। जब ऊंचा पर चढ़ोगे तब आसानी से नीचे नजर आवेगा। विचार कीजिए, हम लोगों को यदि नीचे देखना है, निम्न स्तरीय को देखना है, निम्नता को देखना है, नीचे वालों को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? मन को ऊंचा करना पड़ेगा, हृदय को ऊंचा बनाना पड़ेगा। जब हृदय को ऊंचा बना लोगे, मन को ऊंचा बना लोगे, तो नीचे जब देखोगे तुझे स्पष्ट दिखाई देगा। विचार करने लगे, याद पड़ गया हनुमंतलाल जी को। क्या याद हुआ? जटायु, गिरधराज जटायु के भाई संपाति क्या किया था? वो नीचे से नहीं देखा था। गिद्ध दृष्टि अपार, गिद्ध का दृष्टि क्या होता है? अपार है, अपार दृष्टि है, बहुत अपार है। तो संपाति गिद्धराज जटायु के भाई थे, आप लोग नहीं जानते हैं, बताए थे, याद नहीं होगा। दोनों भाइयों में एक बार होड़ लगी। दो भाई, एक जटायु और एक संपाति। क्या नाम था? संपाति। ये दोनों में होड़ लग गया कि चलो हम लोग सूर्य के पास उड़कर चले, कौन जाता है उनको देखकर कौन आता है, कौन ज्यादा निकट जाता है, नजदीक जाता है सूर्य के पास। जो दहकता हुआ गोला है भैया, दहकते हुए गोले हैं, कोई सामान्य नहीं है। आदित्यनाथ सूर्य नारायण, और उनके पास जाने के लिए दोनों भाई में हो गया क्या? शर्त लग गया, शर्त लग गया। हम बड़ा है तो आज जब शर्त लग गया, जो जाएगा वही बड़ा होगा, बड़ हो जरूर है, हम छोटे हैं जरूर, लेकिन अगर कहीं चले गए, कोई जाएगा वही बड़ा हो जाए। शर्त लग गया दोनों भाई, दोनों उड़े। लेकिन सूर्य के ताप को जटायु जी महाराज बर्दाश्त नहीं किए। गिद्धराज जटायु बर्दाश्त नहीं किए ताप को। ताप समझ रहे होंगे, गर्मी, सूरज बर्दाश्त, गर्मी गर्मी गर्मी। अरे भाई हम लोग तो नीचे हैं, लाला दोपहर में जब बाहर निकलते हैं तब सूरज में जो रोशनी में जो गर्मी है, यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। वो तो ऊपर जा रहे हैं उन्हीं के पास, ऊपर उड़ते 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 बहुत ऊंचाई तक उड़ते चले गए, बहुत ऊंचाई तक चले गए। जब ऊपर गए, उनके सूर्य नारायण से दूर बहुत है अभी, फिर भी वो ताप इनको नहीं बर्दाश्त हुआ। जटायु राज, गिद्धराज वापस वो वहां से लौट गए। लेकिन इनके भाई जी जो है संपाति ना, जो शर्त लगा है तो हम तो जीवे न करेंगे, यहाँ तक आकर हम लौट जाएंगे, हम बिना देखे हुए, बिना उनको छुए, बिना महाराज जी उड़ते हुए चले गए। संपाति बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे तक उड़ते चले गए ऊपर की ओर। भुवनभास करके करीब नहीं पहुंच सके। वहां कहां पहुंचना है भैया, लेकिन नजदीक जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन ताप से इनका पांख झुलस गया। संपाति का क्या हो गया? झुलस गया, नीचे आ गए।
नीचे गिर गए। लेकिन एक बात है, इन्हें यह वरदान मिली, हम विस्मृत कर रहे हैं, वरदान मिली कि जब रामावतार होगा और जब सीता हरण होगा और भगवान श्री राम प्रभु के दूत जब मैया जानकी के खोज में आएंगे, अब तुम जिस गुफा में रह रहे हो यहां जब वो आएंगे और तुम जब उनको जब देख लोगे तो देखने मात्र से तेरे शरीर में जो पांख है सो उठ जाएंगे, जम जाएंगे। संपाति की कहानी याद पड़ गया। खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते हम सब के सब कपि लोग, बंदर लोग, जिसमें हनुमंतलाल थे, नलनील थे, अंगद थे, जामवंत जी भालू के राजा रीछपति थे, ये सब लोग थे। एक टुकड़ी मामूली नहीं थे। 18 पद्दुम जुत्थप बंदर, 18 पद्दुम, इकाई दहाई, बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्दुम, 10 पद्दुम नहीं, पद्दुम 18 पद्दुम, 18 पद्दुम जुत्थप बंदर हैं, 10 पद्दुम। विचार कीजिए, इतना खाली जुझारू बंदर हैं, वीर हैं, बलवीर हैं। व्यासपीठ से नीचे बैठना चाहिए बेटा, कोई जरूरी हो तब बजाने के लिए बैठ जाता है। तो ये जुत्थप बंदर है, आंखों से आंखें मिलाने का मौका मिलता है ना, इधर ध्यान दो, कथा पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। तो आंखों से आंखें खोसल का तनी हिला दे जी, ओकरा से अलगे हटा एने वाला करी हल्का से हिला के देखो ना, ऊना ऊना एने वाला हाँ हो गए, छोड़ ना। ऊपरे तरवाम से गड़बड़ी, तरवे से तरवा से हल्का छुए ना, तरवा छोड़ो उसमें से। तो ये हनुमंत लाल जी 18 पद्दुम जुत्थप बंदर हैं ये लोग जो खोज में निकले हैं। एक टुकड़ी थे, संपाति से भेंट हो गया, संपाति के ठहरिए हम पता लगाते हैं। क्या किए संपाति? सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, उड़ करके पहुंच गए, चारों तरफ देखने लगे, अपार दृष्टि है और ऊंचे पर चढ़कर देखिन और देख कर कहीं कि ओ ये लंका नगरी है, लंका नगरी में हम यहीं से देख रहे हैं, उदास बैठी हुई हैं मैया सीता, पुष्प वाटिका में बैठी हुई, पूरी तरह से वो जानकारी वही देती है। जो जाएगा वो उनको देख कर आ सकता। भैया ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कथा यहाँ का नहीं कर रहा हूँ, याद है उनको आया कि ऊंचे पर चढ़ जाए कोई तो ऊंचा से नीचे जो देखना है तो अपार बढ़िया से देख सकता है। तो अति उतंग, क्या बात है। अब वहां से क्या हुआ, ऊपर चढ़ गए तो क्या है, कैसा है, तो अति उतंग जलनिधि चहुपासा अकनक कोट कर परम प्रकाश। वो ऊंचा उन्नत जो शिखर है, पहाड़ी है, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके देखने लगे। कहाँ देख रहे हैं भैया? चारों तरफ देख रहे हैं। जब देखें तो देख रहे हैं कि लंका नगरी इनको दिखाई दिया। और कैसा बना हुआ है लंका नगरी? सोने का परकोटा है, छज्जा जो है, परकोटा जिसको कहिए, वो सोने का है। लंकापुरी कौन सी का बना हुआ है? सुवर्ण का, सोने का है। लंकापुरी कुबेर का था, रावण छीन लिया था। सौतेले भाई थे कुबेर, उन्हीं को मिला था। धनाधिपति कुबेर है, धन के मालिक कौन है? कुबेर है, कुबेर जी है। हम लोग दीपावली में पूजा करते हैं तो कुबेर का भी पूजन करते हैं, धन के मालिक वही है। और उन्हीं से रावण छीन लिया था, कब्जा कर लिया लंका नगरी और उनका पुष्पक विमान
जिस पर हरण करके लाया था मैया जानकी। कोई सामान्य नहीं है ना वो। लंका नगरी दिखलाई दिया, सोने का लंका नगरी, अद्भुत नगरी, अद्भुत नगरी कहिए, जिसके विषय में यहाँ पर चारों तरफ से जल राशि है, समुद्र के बीच में ये समझिए कि वो टापू है, वहां पर लंका नगरी है। ये आप विचार कर लीजिए, सोच लीजिए। छंद आया है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घन, चौहट हट सुबट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। चौहट हट सुबट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी नजर निकट बद चर, रथ बधूषण भोगन, बहुपनिष चर जोधयति बल, सेन बरन तनहि बल। बन बाग उपवन वाटिका, सर को पवावी सोहाई, सुर नर नाग सुर गंधर्व मगनिया, रूपम मन मोहाई। कहु वल्लभ कहु मानते अभिलाष, सहित समानयति बल बलजयी, नानाय कारिण बहु गिरहि बहु विधि, गए कन गई, करि जतन बट कोटि न बिकट धन, नगर चौरी राखै, कहि महि समानुष प्रेम करय, कवि सादर बाजय। एहि लागी तुलसी दासहि, की कथा सुनिए बैठी गई, रघुवीर धर तीरथ शरीर, राज गति सही कहि हंसहि, रखवारे देखि बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निधि, नगर करो पैसार। अब यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसा लंकापुरी है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, मणि रत्न से जड़ा हुआ है, चारों तरफ अनेकों अनेकानेक रत्न जड़ से जड़े हुए हैं, मणि जड़े हुए हैं, एक अनेकानेक सीढ़ियां हैं, मणि है उस पर, रत्नों का खान है, एक तरह से रत्न से चारों तरफ पिरो दिया गया है, रत्न से। और हर जगह चारों तरफ चौराहा कहिए, गली कहिए, सब अति सुंदर लग रहा है, चारों तरफ सुंदर ही सुंदर है, और एक मामूली नहीं है, सेना भी एक से एक है, अनेकानेक नजर आ रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं कि गजबाजी खच्चर, हाथियों का झुंड है, गजबाजी खच्चर कोई साधारण नहीं है, हाथी है, घोड़े हैं, खच्चरों का समूह। खच्चर समझ रहे हो ना, ये जो ढोए वाला खच्चर कहा जाएगा, गधा तो हो ही गया। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथबर उथन को गनई, सब सेना है, सबके हाथी का है, घोड़े का है, खच्चर का है, गधे का है, पैदल भी सेना है, रथ है, जिस पर बैठकर वो युद्ध करने के लिए सेना लोग जाते हैं, भरे हुए हैं चारों तरफ भैया, बहुरूप निशिचर। जो राक्षस हैं, आप जाके आंखें धोकर के आइए ना, आप में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, आंख थोड़ा धोइए। तो इस प्रकार से वो देख रहे हैं हनुमंतलाल जी, एक से एक रूप धारण करने वाले मायावी राक्षस हैं महाराज जी। किसी का नाक बड़ा है, किसी का दांत बड़ा है, किसी का पूरा जटा एकदम है, खड़ा है, बाल भयानक लग रहा है, काला है, कोई कुछ है, कोई कुछ, अनेकानेक विकराल है, भयंकर भयंकर राक्षस राक्षसियां इनको ऊपर से दिखलाई पड़े।
हनुमंत लाल जी जब चढ़ करके ऊपर देख रहे हैं, वो पहाड़ आज भी दिखलाई देगा। गूगल में आज भी डालिए ना, लंका नगरी डालिएगा गूगल में, लंका नगरी, लंका का किला, तो किला दिखलाई देगा। तो किला के बगल में किला के बगल में एक पहाड़ दिखलाई देता है। बतलाया जाता है कि ये पहाड़ जो है, इसी पर हनुमंत लाल जी चढ़कर लंका नगरी को देखा। वो लंका नगरी कैसा बना हुआ है गूगल में देखिएगा तो सब दिखलाई देगा, आज भी है। तो सब के सब है भरे हुए, और इतना ही नहीं, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा हैं, एक नहीं करोड़ों करोड़ों योद्धा हैं लंका नगरी में। करी जतन बट कोटिन भी कटतन नगर चहुदिशी रक्षही, और ये सब रक्षा करने वाले हैं किस चीज को? नगर को, लंका नगरी को रक्षा करने वाले हैं कि कोई घुसे नहीं। भयंकर स्थिति है, और उस भयंकर स्थिति में दुष्टों के बीच में अब आप सोच लीजिए ना कि वहां ये पहुंच गए कौन? हनुमंत लाल जी वहां जा रहे हैं। तो विचार कीन कि तो हमको सोचिए समझ कर नहीं जाना होगा। कहा कि दुश्मन के घर में यदि हम जा रहे हैं, शत्रु है और वो भी पागल एक तरह से है, जिस चरित्रहीन है, जिसका कोई चरित्र है नहीं, पर नारी दूसरे के नारी को हरण करके लाया है, दूसरे के औरत को लाया है, इसके निवास स्थान जो है किला है, लंका नगरी है, हमको वहां घुसना है तो सोच समझकर इनको घुसना है भैया। तो पुर रखवारे देख बहू, पुर रखवारे देख बहू, कपि मन किन्ह विचार, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। अरे मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, रमण सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, रमण सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, रमण सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, रमण सुदशरथ श्रीपतक समान रूप कपिधारी, लंकाई सुनी चले नरहारी, राम लंकी एक निश्चल, दुर्गा चलती जोगी भीतर, आनई मन मसक मोरा, मोरया पूरा, मुस्काए कमा कपिहारी, रुचिर बमत भरणी धनवारी, उन्हीं सवारी उगी सोई लंका, जोरी पानी कर विनय करुणा, रावण लवई ब्रह्म बरदिया, जरत विरंची कहानी, विकलो जिदल कपि के मारे, तब जानऊ निज चर संभारे, सात मोरयति पुण्य बहुता, देखऊ नैन राम कर दूता, स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला विकयंग, तुलयन ताहि सकल मिले, जो सुख लभो सत्संग। सिया राम। यही मंगल भवनय मंगलहारी, द्रव सुदर्शन, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रव सुदर्शन अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदर्शन अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रव सुदर्शन अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। कितना सुंदर समय है कि हनुमंत लाल जी वहां पहुंच गए हैं। ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, आपका दिमाग उछिंखल है, आपका दिमाग ढोलक पर जा रहा है। कथा सुनो यार, बड़ी भाग से सुनने का होगा, कथा सुनो। तब यहाँ पर हुआ है क्या, ये सुने वो कि लंका गए हैं जरूर हनुमान जी,
सीता के खोज कैसे कैसे गए, कहा हुआ, ये सब कुछ जानिए। कथा ये तो है, कथा मैया है, ये कथा है, कथा को सुनना चाहिए, कथा को सुनने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विचार करने लगे, इतना कुछ देख लिए जब हनुमंत लाल जी कि भैया पहरेदार जो है उनका कमी नहीं है, उनको रक्षा करने वाले हैं, दुर्ग को, किला को रक्षा करने वाले हैं, लंका नगरी को रक्षा करने वाले विकराल विकराल भालू हैं, विकराल विकराल राक्षस हैं, बलशाली हैं, बलवान हैं। बलवान कैसे हैं भैया? कहूं मल्ल देह विशाल यति बल, क्या बात है, कहीं माल देह विशाल यति बल, ऐसे ऐसे विशाल विशाल राक्षस हैं जो आपस में एक दूसरे से महाराज ताल ठोक करके मतलब युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, धोरी लगा रहे हैं अखाड़ा में, अखाड़ा में पहलवानी कर रहे हैं, एक से एक राक्षस। हनुमान जी विचार किए, सोचने लगे कि ये भैया इस समय तो यदि हम घुस जाएंगे तो मामला गड़बड़ा न जाएगा, दिन में यदि घुसेंगे तो रात का इंतजार करने लें। रात जब होगा तो रात में जब कुछ करेंगे तो कोई समझ भी नहीं पड़ पाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। लाख निश्चर है ये, लेकिन हमरे माया को निश्चर नहीं समझ पाएगा। निश्चर है, निशाचर है, निशा माने रात्रि, रात में चलने वाला है ये, रात में सब काम करने वाला है ये जरूर, लेकिन हमरे माया को नहीं परख सकता है ये माया धारण करने वाला, क्योंकि मायापति के हम दास हैं। दासो हम कौशलेंद्र सिया, हम रघुवीर जी के दास हैं, रघुनाथ जी के दास हैं। हनुमंत लाल जी विचार कर, इसलिए क्या करें भैया, दिन में जाना घुसना ठीक नहीं। तब क्या किए, विचार किए, इससे बढ़िया है कि रात का इंतजार करें और रात के समय घुसे। क्या इसी रूप में घुसेंगे? ये बड़का विशाल हमारा रूप है, तुझसे पकड़ा जाएंगे। ठीक है, हमको नहीं कोई कुछ करेगा, लेकिन रोड़ा तो डाल सकता है ना, मामला तो गड़बड़ा सकता है ना। हमको जल्दीबाजी में ना सब काम करना है, तब क्या करें, रात का इंतजार करें। और जब रात आ जाएगा, रात हो जाएगा, तब जो है छोटा रूप धारण करके, अति लघु रूप धरो निशी, रात्रि में छोटा रूप धारण करके, ये रूप से नहीं भैया, जिस रूप में सुरसा के सामने उसके मुख में घुसे बाहर आए उस रूप में नहीं, अति लघु रूप, एकदम छोटा रूप, रुखी जैसा रुखी, छोटा रूप धारण करके ही हम घुसेंगे वहां। क्योंकि सुरसा मैया के मुख में जब हम घुसे थे तो छोटे रूप में घुसे, 100 जोजन 7 जनते ही आनंद किन्हा, 100 जोजन 400 कोस में मुंह फैलाई वो, हम घुसे पट दे बाहर, अति लघु छोटा रूप। लेकिन यहाँ छोटा से काम नहीं चलेगा, अति लघु रूप धारण निशी, उससे भी छोटा रूप धारण करके रात्रि में पैसार करूं। रात्रि में मैं लंका नगरी में जो अभेद्य दुर्ग है, अभेद्य किला है, उस किला में नवग्रह भी बंधा हुआ है रावण के यहाँ। नवग्रह कौन भैया? सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, जितने हैं ना, सब नवग्रह को बंधन बांधे हुए हैं, अग्निदेव को बंधन में बांधे हुए हैं, यमराज को बांधे हुए हैं, काल को भी बांधे हुए हैं वो। और वो जब बंधन में बांधे हुए हैं सबों को, तो उस परिस्थिति में ये विचार कर रहे हैं कितना भयंकर है, तो भला कैसे अति लघु रूप धरो नगर करो पैसा, रात्रि में छोटा से छोटा रूप धारण करके। तो मसक समान, अरे मसक समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमिरी नर हरि।
मशक समान, मशक कहते हैं मच्छर को, नहीं, मच्छर के समान अपना रूप बना लिए हनुमंत लाल जी। मायापति के दास हैं हमारे रघुनाथ जी, मायापति हैं। भगवान श्री राम प्रभु मायापति हैं और मायापति के दास हनुमंत लाल जी सेवक हैं। तो भला ये माया इनके पास भरा हुआ है ना। तो मशक समान रूप कपिधरी, कभी मशक समान रूप धरने वाले में है ये, कभी मशक धर लेते हैं। इतने मायापति के ये दास ऐसे मायावी हैं कि कभी अति लघु रूप छोटा रूप लेते हैं, कभी मशक समान रूप धारण करते हैं, कभी भैया क्या क्या बात है। समर भयंकर यति बलबीरा, कनक भूधराकार शरीरा, पहाड़ के सदृश अपना रूप धारण करने वाले, शरीर को बनाने वाले। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, उस रूप को भी ये धारण करते हनुमंत लाल जी। मायापति के दास हमारे बजरंग बली है हनुमंत लाल जी। भला उनको जो याद करता है ना, अब ताल ठोक कर अखाड़ा में जाता है ना, तो आज जब मोबाइल देखते रहते हो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अखाड़ा बनाओ, हम महावीर जी का नाम लेकर धूरी लगाओ, तो क्या बात है भाई। इसी के घर के थे, धूरी लगाते थे कभी विष्णुदयाल। तो खैर, तो मैं कहा वो मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के हिसाब अपना रूप धारण कर लिए जी। अब कौन हमको देखेगा, अब तो कोई देख नहीं सकता है। अलंका चले सुमिरी नर हरि, और लंका में जब प्रवेश किए तो ऐसे नहीं कि अपने बल पौरुष से नहीं, अपने बल बुद्धि ज्ञान से नहीं, भगवान श्री राम प्रभु को अपने हृदय में धारण करके। मैं बार बार कहता हूं, कोई काम करो ना, भगवान को अपने हृदय में धारण करो। झूठ मूठ बोल पूजा में कि पूजा करे मंदिर में और ध्यान लगावे जूते पर, कहीं चौरानवे में। जिसे कथा सुन रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाता है, बार बार यार क्षमा करना जो लगता है। नहीं, अभी कथा में आओ। जब कथा में आओगे तो अपने आप तुमको बजाने का अभ्यास हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। सब कुछ छोड़ देता है, भूख प्यास सब समाप्त हो जाता है। यदि हमें बोलने का मौका मिल जाए, यह अहंकार मेरा नहीं है, जो मैं कथा कर रहा हूं यहां से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि मौका मिल जाए तो रात भर बोलता रहूं, जब तक ये मेरा बंद न हो जाए, कंठ फंस न जाए। ये मेरा अहंकार नहीं है, लेकिन बोलूंगा, खूब बोलूंगा, बोलने का प्रयास करूंगा। बाकी तो बुलवाने वाले तो कोई और है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, कोई बोल देगा 10 मिनट से 15 मिनट, आधा घंटा बोलते बोलते तो फेफड़ी पड़ जाएगा जी। यहाँ घंटों की बात है, 2 घंटा 3 घंटा। तो कहने का मेरा मतलब है, मशक समान रूप कपिधरी, अलंका चले सुमिरी नरहरि। ठाकुर जी को याद किए, हृदय में बसाए, अलंका में प्रवेश कर। मच्छर के विचार कीजिए, मच्छर के तरह घुस भी गए, लेकिन भैया हुआ क्या, उस पर भी बाप रे बाप घुस तो गए भगवान के नाम लेकर के। लेकिन एक और मायावी राक्षसी थी जिसका नाम था लंकिनी। लंकिनी का वरदान था भैया कि तुमसे छुप करके कोई पार नहीं हो सकता, लंका में जा नहीं सकता। और तुम्हारा ड्यूटी क्या है, लंका को रक्षा करना। चारों तरफ से तुम्हारी नजर रहेगी, कोई घुस न जाए, घुस न जाए लंका नगरी में। नाम लंकिनी, बजा लिए हैं इसलिए, ऐसे ही बिना बाजा के मैं दे रहा हूं भी। तो नाम लंकिनी, नाम लंकिनी निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी। सो कह चले सिमोही निंदरी। अरे नाम उसका था लंकिनी, सोई भी थी
रात का समय है ना, तो नींद में है वो भी। तो वो लंकिनी जैसे ही हनुमंत लाल जी आए, प्रवेश करने लगे, आंखें खुल गई, नींद टूट गई, जाग गई। वो लंकिनी विकराल भयंकर राक्षसी रक्षा करे वाला कोई बोई सम साधारण के रखता थे, तब मुझे को ना मरता ही हम मार के घूस जाते नहीं। तो रक्षा करने वाले को ताकतवर रहेगा तभी वो बचा पाएगा भाई किसी चीज को। हम कहीं के बाबा के तेरी रक्षा करिए हो, बाबा की रक्षा क्या करबा, तू ही कमजोर नंबर। जय जय राधे राधे बोलते। इसलिए जग गई, आंखें खुली, कहती है नाम लंकिनी, मैं लंकिनी हूं। अरे जाने नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार यहाँ लगी चोरा। अरे सठ, अरे मूर्खे, अये बदजात, अये बदमाश, अये धूर्त, अये पाखंडी। पाखंडी नहीं है लेकिन उसकी नजर में तो पाखंडी है। अरे चोरों के तरह घुसकर लंका में कहा जा रहा है, जाने नहीं मरम सठ मोरा। हमारे विषय में नहीं कभी जाना है, नहीं सुना है तो सुन ले, मोरे आहार यहाँ लगी चोरा। जो कोई भी चोरी से भीतर घुसता है ना, जैसे राधे डपाडप उसको अंदर ले लेती हूँ, पेट में, मुंह में, पेट में, अंदर में खा जाती हूँ मैं। लंकनी करे अरे मच्छर कहा जा रहा है, मोरे आहार यहाँ लगी चोरा। सब पेट मेरा तो नहीं भरेगा, लेकिन तुम चोर के तरह जा रहे हो तो तुमको तो भक्षण करिए जाएंगे, खा जाएंगे, तुमसे पेट तुम्हारा नहीं भरेगा, मन भी नहीं भरेगा, भूख भी नहीं मिटेगी, पेट नहीं भरेगा, लेकिन मैं तुझे भक्षण करूंगी। मोरे आहार यहाँ लगी चोरा, चुके हमारा ये नियति है, हमारे नियम है। जो कोई भी चोर के तरह जाता है ना भीतर, उसको पकड़ करके बस डपाडप निकल जाती हूँ, चबाती भी नहीं, अंदर डाल लेती। उनकी वो ये बात है। हनुमंत लाल जी समझ गए कि यहाँ ये तो राक्षसी है और उसमें भी औरत है, ये अबला है। हनुमंत लाल जी यदि चाहते तो महाराज जी दाहिना हाथ का एक मुक्का मारते तो कहाँ तो खून बलबलाती हुई वहीं गिरकर मर जाती उसी जगह। बस एक मुक्का, गदा की आवश्यकता नहीं है, एक मुक्का काफी था। जैसे ही बोली मोरे आहार यहाँ लगी चोरा, हनुमंत लाल जी विचार करने लगे कि यार दादा यह है क्या भाई, राक्षसी है, ये महिला है, औरत है, औरतों पर तो हाथ उठाना बड़ा ये निषेध है, अगर मार दें तो उचित नहीं, लेकिन कुछ दंड तो देना चाहिए इसको, जरूर रोक दी है। और कहे कि हम जाने नहीं मरम से मोरा, तुम मेरे मरम को नहीं जान रहे हो, ये हमको कह रही है, तो हमको भी बताना चाहिए कि तुम भी हमारे मरम को नहीं जान रही हो, हमारे मरम को भी तुम भी तो जानो, हमारे महत्व को, कि हम हनुमान जी हैं, हमारा भी कुछ है। तो वो कुछ नहीं बोली न, मुस्तिकाए महाकपिहानी और उधीर बमत धरनी धनमनी। हनुमंत लाल जी विचार की कि है तो ये औरत महिला है, इसके ऊपर कैसे हम वार करें। आज हम लोग क्या करते हैं, औरतों के ऊपर भी मार लाठी बोलो मैं जय जय श्री राधे राधे, मारने की चीज नहीं। जत्र पूज्यन्ते नारियां रमन्ते तत्र देवता, संस्कृत में कहा जहाँ नारियों की पूजा होती है, पूजा का मतलब पान फूल से नहीं, प्रेम से। जहाँ औरतों को भैया पूजा जाता है ना प्रेम से, वहां देवताओं का वास होता है। दरिद्र नहीं कहलाता है, गरीब नहीं कहलाता है। जहाँ दोनों में हो रहा उठा पटक गाली गलौज, वहां कभी गरीबी नहीं हटता है। सही बात है।
जत्र पूजन्ते नारियां रमन्ते तत्र देवता, उनकी पूजा करोगे, उनके शरीर का जो रोआ रोआ है भैया, ये क्या देगा? आशीर्वाद देगा। गलत कार्य नहीं, उत्तम हो गया। कोई कहेगा और सिया का बात मान लो, अरे भैया क्या बात है, अंगूठा पकड़े हो, सिंदूर दिए हो, वो और उसे घर में लाए हो, लेकिन एक बात है जरूर, मारो नहीं, अगर जरूरी है तो आंखों की ताड़ना, आंखों की ताड़ना दो ना। विचार कीजिए, बड़ी सा इस पर आया है, लेकिन हम अभी वहां नहीं जाएंगे। तो हनुमंतलाल जी मुष्टिका एक महाकपिहनी, हनुमंतलाल जी क्या संत हैं, क्षण मात्र के लिए संत का संगति हो गया। लंकिनी को क्षण मात्र के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस उतने देर लिए तो लंकिनी साथ मिला ही। संत है ना हनुमंतलाल जी। जब संत की कृपा हो जावे हनुमंत मिल जाएंगे, और जब हनुमंत की कृपा होगी तो संत मिल जाएंगे। क्षण मात्र संत का आश्रय मिला। अमुष्टिका एक महाकपिहानी, संत के तरफ से आशीर्वाद के रूप से एक मुष्टिका मिला, एक मुक्का। तो रुधिर बमत धरणी धनमणि, मुंह से खून उबलते हुए जमीन पर गिर पड़ी एक मुक्का में। लेकिन भैया तब पूछे कि तुम मरी काहे नहीं? एक मुक्का में तो मर जाती। आप तो कह रहे हैं कि एक मुक्का मार देते तो मर जाती। हाँ मर जाती, लेकिन हनुमंतलाल जी विचार किए कि मर जाएगी तो भैया ये अबला है, नारी को मारना नहीं चाहिए, ये हननीय नहीं है, इसे हनन नहीं करना चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए, दंड देना चाहिए। तो दाहिना हाथ के मुट्ठी नहीं भैया, मुक्का नहीं, बाएं हाथ के मुट्ठी का हल्का प्रहार के मुक्के का। बाएं हाथ से हनुमंतलाल जी मुट्ठी का प्रहार कीन, मुक्के का प्रहार कीन, जो हल्का था, ज्यादा कड़ा नहीं था, गिर गई। कैसे गिरी? मुख से, मुंह से खून उबलती हुई गिर गई जमीन में, जमीन पर। संत का आश्रय मिल गया, और जब संत की कृपा हो गई तो महाराज जी उसका जो छठी इंद्रियां कहिए या बुद्धि कहिए, ज्ञान कहिए, विवेक कहिए, वो सब जग गया, सब खुल गया। क्या? लंकिनी का, राक्षसी का। और तब क्या बोलती है राक्षसी? अरे पुनि संहारी, गिर तो गई, तो पुनि संहारी उठी सोई लंका, अजोरी पानी, पानी माने हाथ, जोरी पानी कर विनय सशंका, विनय करती हुई, शंकालु होकर, मन में शंका को लिए हुए, हाथ जोड़े हुए है कि हल्के मुट्ठी का मार हुआ है, हल्के मुक्के का मार हुआ है, तो मुख से खून गिर गया, मैं गिर गई, अगर कहीं दोबारा मुक्का मार दीन हमको तो हम तो साफ हो जाएंगे। शंका में भर गई। पुनि समार उठी सोई लंका, अजोरी पानी कर विनय सशंका। संकित होकर के दोनों हाथ जोड़कर हनुमंतलाल जी से कहती है, क्या कहती है सो सुनिए। संत का आश्रय मिल गया, क्षण मात्र के लिए परम गति को पाली, राम के दूत के हाथ से मरी नहीं, वो अपने लोक को चली गई है। लेकिन महाराज जी जब उठी तब क्या कहती है सुन लीजिए ना। पुनि संहारी उठी सोई लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। क्या कहती है कि रावण जबहि ब्रह्म बर दिन्हा, अचलत बिरंची कहा मुहि चिन्हा।
रावण को वरदान जब दे रहे थे ब्रह्मा जी अमरता का, रावण को जब अमरता का वरदान दे रहे थे, हम भी वही थी। तो रावण जब ही ब्रह्मा वर दिन्हा, ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, तो चलत बिरंची कहा मुझ, चलते हुए जब हम लोग चलने लगे, रावण को तो वरदान दे दिए अमरता का, और हम लोग जब वहां से चलने लगे तो मैं पूछी कि प्रभु जी आप वरदान तो दे दिए, हम इसीलिए रुक गई थी कि हमको ये बताइए ना कि आपके वरदान के अनुसार तो ये अमर हो गया, लेकिन कैसे मरेगा, नाश कैसे होगा, कैसे क्या होगा। तो चलत बिरंच, बिरंची माने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी हमसे कहीं चलते समय कि अरे लंकिनी सुन, विकल होसी जब कपि के मारे, जब तुम एक मुक्का में विकल हो जाओगी, व्याकुल हो जाओगी, ऐसे तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुम लंकिनी हो, रक्षा करने वाली। लेकिन यदि तेरे ऊपर कोई बंदर कपि एक मुट्ठी मार दे, एक मुक्का मार दे, और तुम जब व्याकुल हो जाओ, लगे कि प्राण निकल जाएगा, तो समझ लेना कि अब निश्चर का संहार, राक्षसों का अब संहार हो जाएगा। तो चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, चिन्हा ये चिन्हादीन और बताइन कि समझ लेना कि अब नाश हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहे, ऐसे सुन लीजिए नंदलंकिनी क्या कर रही है, अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, क्या बात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारिय तुलाई कयंग, तुलयन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात माने माता भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, भ्राता को भी तात कहा जाता है, सब कहा जाता है तात। लंकिनी करिए तात, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट के दास, हे सेवक, ऐ तात, आपसे जो हमें सत्संगति मिली क्षण मात्र के लिए, संत का हमें संगति मिल गया, तो संगति, संत का संगति और समस्त सुख एक तरफ, और संगति मिल जाए उससे जो सुख प्राप्त होता है उसके सामने सारे सुख बेकार हैं। ठीक उसी प्रकार तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यदि किसी को स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग, स्वर्ग के राजा के हैं जी, नाम सुना है? स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र है। इंद्र कहाँ के राजा है? स्वर्ग के राजा है इंद्र। इंद्र समस्त देवताओं के राजा हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के राजा नहीं है, विष्णु जी के राजा नहीं है, शिव जी के राजा नहीं है, ये तो अखिल ब्रह्मांड है। लेकिन समस्त देवता, अग्नि देव, वरुण देव, ये जितने हैं, पवन देव, ये सब हैं। इन सब देवताओं के राजा कौन है? इंद्रदेव। और उनके गुरु महाराज कौन? बृहस्पति जी। तो वहां पवर्ग है। पवर्ग, पवर्ग माने क्या हो गया? पवर्ग कहते हैं प फ ब भ म, पवर्ग में है। कवर्ग किसको कहेंगे? क ख ग घ अंग। चवर्ग किसको कहेंगे? च छ ज झ य। टवर्ग कहते हैं ट ठ ड ढ। इस तरह से ये पवर्ग की बात यहाँ की जा रही है। पवर्ग, पवर्ग माने प से क्या होता है भैया? प से पाप, पवर्ग प से पाप, और फ से फल, फल की इच्छा, फल की कामना। पाप भी हो रहा है वहां स्वर्ग में, पाप भी न है सो बात नहीं है, पाप भी है, फल भी है, फल की इच्छा भी है, प फ। अब ब से बंधन, बंधन भी है। राजा के बंधन में सब लोग है ना, एक दूसरे से बंधा हो, बंधन। ब, प फ ब और भ कोई सामान्य बात नहीं है। भय,
भय भी वहां एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से भय है। प फ ब भ म से अहंकार, मध्य ए या फिर मृत्यु। स्वर्ग में ये भी है, जितना देवता लोग हैं उनका एक दिन अंत होता है। प्रलय जब होता है तो इंद्र भी साफ, जितने देवता लोग हैं सब साफ, अब बाद में सबका जो है सो ये होता है, मृत्यु भी है। लेकिन अपवर्ग सुख कह रहे हैं, अपवर्ग लग गया, अपवर्ग में अपवर्ग। तो अपवर्ग का सुख कहाँ है भैया? तो वैकुंठ में है, जहाँ ठाकुर जी का स्थान है, वहां अपवर्ग है, वहां पाप नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, बंधन नहीं है, भय नहीं है, और मृत्यु तो कभी होता ही नहीं है। जो चला गया ना वहां वैकुंठ में ठाकुर जी के यहाँ, वो दोबारा माय के कोख में नहीं आता। तब यदि कथा सुना जाए, कथा रस का पान किया जाए, चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत की कथा हो, तो दोबारा माय के कोख में, गर्भ में नहीं आता है। दोबारा आने के मर जाओगे, चले जाओगे कहा? उनके गोद में, उनके लोक में जाओगे, तो दोबारा फिर जो है सो माँ के कोख में आने का समय नहीं होगा। तथार्थ स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलाई के अंदर तराजू अगर है, तराजू तुला माने तराजू, उसके एक पलड़े पर पवर्ग सुख अपवर्ग सुख, जो भी अपवर्ग का जो सुख है, वैकुंठ का जो सुख है, जो सुख वहां मिलता है, उसको रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े पर सत्संग को रख दिया जाए। सत्संग समझ गए होंगे, सत्संग हम लोग क्या कर रहे हैं? सत्संग हो रहा है, भगवान के नाम का भजन कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। तो ये सत्संग से जो सुख मिल रहा है, ये दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तराजू के, तो क्या होगा? ये जो अपवर्ग सुख जो है ना वहां वाला, वैकुंठ वाला, ये उठ जाएगा, ऊपरे हो जाएगा। इस सत्संग का जो सुख है ये नीचे आ जाएगा। कौन उत्तम हुआ जी? सत्संग का सुख सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। ये जब होगा तो मृत्यु लोक में होगा। मृत्यु लोक में हम सबके सब हैं, इसी लोक का ही चीज है, मानवों का चीज है, और वो भी भैया खास करके भारत देश की बात है। जिस देश में गंगा बहती है, परम पवित्र सुरसरी है गंगा मैया, स्नान करोगे सब पाप धुल जाएगा। लेकिन इस कथा भागीरथी में, इस कथा गंगा में यदि स्नान कर लेते हो तो जीवन सुधर जाएगा, रहन सहन सुधर जाएगा, गंदा आचरण नहीं रह जाएगा, गंदा विचार नहीं रह जाएगा, गंदा बुद्धि नहीं होगा, बड़ी सुंदर विवेक होगा, बुद्धि होगा, और गलत गलत काम करने से पीछे हट जाओगे, गलत कार्य में मन में। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग, तुले नता ही सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, सत्संग का जो सुख है वो उसके बराबरी, सत्संग के सुख से वो बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये बोली जब यहाँ पर किनको जब हो गया, तब वो और कहती है, अरे प्रविश नगर की जय सबका जाए, हाँ प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हे हाँ हृदय राखी कौशलपुर राजा, गर्व सुमेरु रेणु समता, राम कृपा करी शिवाजा, अतिरथ रूप धरऊ हनुमान, ऐसा नगर तुम्हें भगवान।
यदि मंगल भवनय मंगल जदयो तो दशरथ अधिक बिहारी मंगल भवनय इस प्रकार से ये अतुल अब यहाँ तो हो गया मशक समान रूप कवि धरी लंकिनी के साथ सब कुछ हो गया। तो अति लघु रूप धरो निसी ये सब हो गया। तब क्या होता है भैया, अब हनुमंत लाल जी क्या कर रहे हैं तब सुनिए। तब हनुमंत लाल जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो कहती है लंकिनी कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे हनुमंत लाल जी, अरे बजरंग बली, आप ठाकुर जी को श्री राम प्रभु को अपने हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश करो, लंका नगरी में प्रवेश करो तो तेरा सब काम सफल हो जाएगा। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, अर्थात कौशलपति अर्थात अयोध्यापति श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में रख करके तुम आगे बढ़ो। और इस प्रकार से कहते हुए ये जब कहते हैं तो हनुमंत लाल जी आगे बढ़ गए, छोटा रूप धारण किए, अति लघु रूप धारण ले लीन, छोटा रूप ले लीन आ लेकर वहां से चल दिए। और जब चले महाराज जी तो घुस गए मंदिर मंदिर, घर घर में घूम घूम करके जानकी मैया को देखने लगे। घर घर में घुस घुस के घूम घूम करके मैया की जानकी को देख रहे, लेकिन कहीं मिले तब ना, कहीं मिले नहीं। और जब नहीं मिले तब हनुमंत लाल जी फिर भी नहीं चूके, हर जगह गए, हर जगह देखने लगे कहाँ हैं, उनको कहाँ छुपाए हुए हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब जगह हनुमंत लाल जी देख रहे हैं लेकिन कहीं भी। अंत में ये दशानन के महल में गए, रावण के महल में गए, देखा कि सब लोग सोया हुआ है, लेकिन मंदिर महन दीख वैदेही, मंदिर में वहां उस महल में वैदेही सीता को ये नहीं दिखलाया। मंदिर महन दीख वैदेही, अब भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन दिखलाई दिया, बस उसमें वो प्रवेश करने के लिए चले गए और उस भवन में उस महल में ये प्रवेश किया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वो हरि मंदिर था, भगवान का वो एक तरह से मंदिर था, इसलिए कि दरवाजे पर तुलसी के नया नया पेड़ लगा हुआ था, इसलिए तुलसी के पौधे लगे हुए थे। समझ गए कि कोई सज्जन का ये घर है, संत का घर है, इसलिए इस घर में हमको जाने में कोई दिक्कत, राक्षस का नहीं घर है, तुलसी का पौधा है लगा हुआ। तो जिस घर में भैया तुलसी का पौधा लगा हुआ तो समझ लीजिए कि किसका घर है, भगवान का वहाँ निवास है, श्री राम प्रभु का वहाँ निवास है। इसीलिए घर में, घर के बाहर दरवाजे पर तुलसी का पौधा, रोज पटाइए, रोज दीप जलवाइए, जनानी लोग हैं उनसे जगह है तो उनकी प्रदक्षिणा भी करें, घूमें, प्रणाम करें, तुलसी मैया का पूजा करें, तो समस्त के समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। और इस प्रकार से वो अंदर गए तो समझ गए कि जरूर संत का ये मकान है, घर है। भीतर प्रवेश करते, वो घर था किसका, विभीषण जी का घर था। विभीषण जी कौन है, रावण के भाई हैं विभीषण जी। अब विभीषण जी का वो घर है जहां ये रहते हैं, लंका नगरी है जरूर। अरे लंका निश्चरो, हनुमंत लाल जी जब उनसे भेंट होती है तो पूछते हैं कि लंका निश्चरो निकर निवासा, मने मने सोच रहे हैं, अरे भैया ये लंका निश्चरों का नगरी है, राक्षसों का नगरी है, तो लंका निश्चरो निकर निवासा, और यहाँ कहाँ
सज्जन कर बासा। विचार करें हनुमंतलाल जी, कैसे हो सकता है भाई? नव तुलसी के वृंद तहाँ देखी हरस का फिराए। नए नए तुलसी के पौधे को देखने के बाद हमारे हनुमंत लाल जी बजरंग बड़ी बड़ा प्रसन्न हुए कि ये संत का घर है। कुछ देर के बाद फिर सोच रहे हैं कि ना ऐसा कैसे होता है। अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ तो निश्चरों का निवास है। जने देखे तन निश्चर है, तो यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा? यहाँ सज्जन कहाँ से रहेगा भैया? साधु महात्मा कहाँ यहाँ से रहेगा है? ये तुलसी तो भगवान विष्णु का प्रिय है, ये नारायण प्रभु के प्रिय है, शालिग्राम के प्रिय है, ठाकुर जी के प्रिय तुलसी है। ये तो तुलसी का वृंद है, वो भी हरा भरा है। तो सज्जन का वास कैसे यहाँ हो गया भैया? यहाँ साधु कैसे रह रहा है? उत्तम श्रेष्ठ गुण वाला कैसे रह रहा है? उत्तम बुद्धि वाला कैसे रह रहा है? उत्तम विवेक वाला कैसे रह रहा है? उत्तम ज्ञान वाला कैसे रहा है, जिस पर ठाकुर जी की कृपा बरसती हो? यहाँ का सज्जन कर बासा, मनमह तरक करन कपि लागे, ताही समय विभीषण जाए। सोए रात का समय है ना, विचार कर ही रहे हैं। बस उसी समय में पदचाप हुआ या जो हुआ, ठाकुर जी की कृपा हुई, विभीषण जी की आंखें खुल गई, जग गए। सोए हुए थे, निद्रा के वशीभूत थे, जग गए। और जगने के बाद उन्हें कुछ आहट सी हुई कि कोई है जरूर। अब हनुमंतलाल जी विचार कर रहे हैं कि इस रूप में अगर चले गए ना, तो राक्षस अगर होगा ये तो हमारा शत्रु ना है, दुश्मन ना है, तो मामले गड़बड़ा जाएगा। सज्जन है, साधु है, तब तो कोई बात न है, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। इसलिए इस रूप में जाना ठीक। इसलिए क्या किए हनुमंतलाल जी? ब्राह्मण के रूप धारण कर लिए, विप्र रूप धरि कपित आए। ब्राह्मण के रूप में वहां आ गए। समझ लीजिए, हनुमंतलाल जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा, विभीषण जी पूछ रहे हैं उनको देखकर कि तुम्हारा क्या बात, कि तुम्हारा दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। चूके हनुमंतलाल जी मने मने विचार कर रहे हैं। जैसे ही आंखें खुली विभीषण जी का, तो राम नाम करने लगे। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमंतलाल जी समझ गए कि अरे भैया, ये तो राम का कोई जो है सो सेवक है, भक्त है, या प्रभु का भक्त है यहाँ। ये तो अब इसके पास जाने में क्या दिक्कत है? विप्र रूप धरि, ब्राह्मण के भेष बनाए, अभी सामने प्रकट नहीं हुए हैं, आए। विभीषण जी देखिन, पूछिन, अरे कि तुम्हारा दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। ये विप्रदेव, आप तो हैं ब्राह्मण जरूर, लेकिन कहीं आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हो करके स्वयं श्री राम प्रभु तो नहीं दर्शन दे रहे हैं? आप कहीं श्री राम प्रभु ही तो नहीं आ गए यहाँ हमारे पास, मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर विप्र रूप में, ब्राह्मण के रूप में? कहीं आप राम ही तो नहीं है, हमारे प्रभु श्री राम तो नहीं है? कि तुम राम दीन, गरीबों पर दया करने वाले। सोच लीजिए, बार बार ये आ रहा है। दीनानाथ, दीन बंधु, दया निधान, कृपा निधान भगवान श्री राम प्रभु तो आप नहीं हैं, जो विप्र रूप में मेरे पास आ गए ब्राह्मण बन करके, हमारे भक्ति से प्रसन्न हो करके। प्रभु हम भक्त नहीं है, हम तो पापी हैं,
इसलिए पापी अपने को कह रहे हैं कि हम राक्षस कुल में उत्पन्न लिए हैं ना, राक्षसों के बीच रह रहे हैं। सोच लीजिए कि तुम राम दीन अनुरागी आयु मोहि करण बड़ भागी। तब कहीं न पहले कहीं न शंका हुआ कि कहीं भगवान तो नहीं आ गए कि तुम राम दीन अनुरागी आयु मोहि करण बड़ भागी कि तुम हरिदासन मह कोई कि तुम, अगर वो राम तुम नहीं हो, प्रभु श्री राम नहीं हो, तो कहीं राम प्रभु का कोई दास तो नहीं हो कि तुम राम दीन अनुरागी आयु मोहि करण बड़ भागी कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीत यति होई। ऐ विप्रदेव, या फिर तुम ठाकुर जी के दास ही हो? कोई दास तो नहीं हो ठाकुर जी के, श्री राम प्रभु का कोई दास तो नहीं हो जो मुझे बड़भागी करने के लिए, मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए, मुझे तुच्छ राक्षस को बड़भागी बनाने के लिए तुम आप मेरे पास दास हो, उनका तो नहीं जो आ गए हो कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीत यति होई। आपके लिए मेरे हृदय में अपार प्रीत हो रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रहा है। प्रभु आप बताइए, आप हैं कौन? आप कौन हैं? जब विभीषण जी इस प्रकार से कहते हैं उनसे कि, चूंकि तो पहले ही समझ गए थे ये तो राम भक्त हैं, अब इनसे हम अगर कुछ छुपाते हैं और कहते नहीं है कुछ कुछ, तो ये उचित बात नहीं होगा। अरे तब हनुमंत कही सब, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमंतलाल जी इनके नजदीक आ गए, विप्र रूप में ब्राह्मण रूप में ये हैं, इनके पास आ गए और अपना नाम बतलाए और महाराज जी ये भी बतलाए कि मैं यहाँ किस कार्य से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। अपना नाम भी बतला दीन और सब कथा कह दीन कि क्या क्या हुआ है और यहाँ क्यों मैं आया हूं। यहाँ लंका में रावण मैया जानकी को हरण करके लाया है और मैं उन्हीं को पता लगाने के लिए इस लंका नगरी में आया हूँ। सुनत जुगल तन पुलक मना। क्या बात है, ये सुन करके विभीषण जी का हृदय पुलकित हो गया। कहा हरिदासन सही में है, भगवान श्री राम प्रभु के ये दास हैं, ये भक्त हैं, हनुमंत लाल जी हैं, हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं। पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए हनुमंत लाल जी। ये विभीषण जी इनके बातों को सुन करके प्रसन्न मुद्रा में हो गया। क्या बात है। तब कहते हैं विभीषण जी कि सुनहु पवन सुता, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। क्या भैया, जिमी दसननि महो जीभा बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसननि मह
जीव बिचारी अतात कबहु मोही जानिया ना था करी हई कृपा भानुकुल ना था। ऐ हनुमंतलाल जी, ऐ बजरंगबली, मेरा यहाँ रहने कैसे होता है कि जैसे 32 दांतों के बीच एक जीवा रहती है। जीव जो है ना, बड़ा भय लगता है जीव को, इधर से भी कुचलने वाला, इधर से भी कुचलने वाला, इधर से भी कुचलने वाला। सबों के बीच ये 32 दांत है भैया, ये काटने का काम करता है, चबाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, फोड़ने का काम करता है, और इसके बीच में ये बेचारी कोमल सी जीवा, कोमल। विभीषण जी कहे हम तो कोमल हैं, ठाकुर जी के हम दास हैं, हम भी भक्त हैं। जो ठाकुर जी का भक्त होता है बड़ा कोमल होता है, कड़ा नहीं होता, कठोर नहीं होता। मैं कोमल हूँ, कठोर नहीं हूँ, जिह्वा के तरह हूँ। 32 दांत के बीच ये राक्षस लोग 32 दांत हैं और इनके बीच में मैं रह रहा हूँ, हमारा यही रहनी है। हनुमंतलाल जी, कहीं हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे इस गरीब पर, इस अनाथ पर? आप हमको बताइए, अगर वो हम पर कृपा करते हैं, इस अनाथ पर कृपा करते हैं, तो ये तो कृपालु, अगर कृपा करें तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होना है। और इस तरह से ये भानुकुलनाथ हैं हमारे ठाकुर जी, श्री रघुनाथ जी भानुकुल हैं, अर्थात सूर्य कुल हैं, अर्थात ये रघुनाथ जी हैं। ये अगर कृपा कर देते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि और हमको क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है, अब तो ज्यादा क्या बज गया हो, टाइम देख के हमारा पता बा जल्दी 9:21। तब हम लोग विराम करें, आज की कथा को इसी जगह विराम करते हैं। चलिए भगवान का नाम ले लीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय
तो आज के इस कथा प्रसंग में फेसबुक लाइव से आप लोगों के लिए कथा रस का परिवर्तन हुआ। अब आज की कथा को हम विराम ले रहे हैं। तो चलिए रुक जाइए, चलिए अब हम लोग पकड़ रहा है लाइव नाम कर दीजिए ना, मोबाइल दीजिए, बंद कर दीजिए, मोबाइल और जल्दी से जल्दी जल्दी